मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। घर घर होत बधाई श्री गोकुल, घर घर होत बधाई, घर घर होत बधाई श्री गोकुल, घर घर होत बधाई। गावत मंगल नारी गोख की, गावत मंगल नारी गोख की, बाजे विविध बजाई, गोकुल घर घर होत बधाई, घर घर होत बधाई श्री गोकुल, घर घर होत बधाई। देतन्यो झावर पटभूषण ले, देतन्यो झावर पटभूषण ले, बंदी जन पहराई, बंदी जन पहराई। राम कृष्ण जन्मे गिरिधारी, राम कृष्ण जन्मे गिरिधारी, सब ब्रज के सुखदाई श्री गोकुल, घर घर होत बधाई, घर घर होत बधाई श्री गोकुल, घर घर होत बधाई। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।
नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयपान रक्षिता कृपां प्रकुरतां दीने स्वत एव कृपाकरौ स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृत्यात्मकं परमभिध्येयं सदा न मन्त्रे न तन्त्रे न च ज्ञानसिद्धि न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै चिन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां कानिजाचार्यान् प्रणमामि। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद गिरा नंद
हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भाग्यवान श्रोतु वृंद, कल तो ऐसा लग रहा था मानो हम श्रीमद् गोकुल में ही पहुंच गए, नंद महोत्सव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जैसी लीला का वर्णन होता है, भगवान वैसी ही लीला प्रकट कर देते हैं। उत्साह से किया जाता है उसे उत्सव कहते हैं। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद पूर्वार्ध के सुबोधनी जी के अनुसार तामस प्रकरण में ये 4 उप प्रकरण हैं: प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। जैसे भगवान ने ब्रजभक्तों के हृदय में प्रेम जगाया, महात्म ज्ञान कराया, उनकी प्रपंच विद्या का नाश किया, ऐसी ही कृपा पुष्टि प्रभु हमारे ऊपर कर रहे हैं। इन लीलाओं को श्री महाप्रभु जी ने हमारी दैनिक दिनचर्या जो भगवत सेवा है उससे जोड़ दिया है। ब्रजभक्तों ने नंद महोत्सव मनाया, ऐसा ही नंद महोत्सव हम कब मनाते हैं? जब ठाकुर जी हमारे माथे विराजते हैं। पाटोत्सव मनाते हो कि नहीं? आज के दिन मेरे ठाकुर जी माथे विराजे थे। निस्साधन भक्तों के बीच में फलात्मक स्वरूप श्री कृष्ण प्रगटे। प्रमाण लीला में भगवान ने भक्तों के प्रपंच का नाश किया, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और उनके चित्त का अपने स्वरूप में निरोध किया। सबसे पहले भगवान ने लीला करी है पूतना का उद्धार। छह दिन के हैं बालकृष्ण। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि बालघातनी पूतना जो स्तनों में विष लगा के आई, दोष न दिखाई दे, इसलिए भगवान ने नैनी बंद कर ली है।
पूतना का उद्धार करके भगवान ने ब्रजवासियों के अविद्या दोष पूतना को नष्ट किया। हमारे अंदर भी ये दोष है, अहिंसा और ममता। आप तो ठाकुर जी से प्रेम कीजिए, भगवान की खूब सेवा कीजिए, अविद्या दोष दूर करना तो ठाकुर जी का काम है। अविद्या कब आती है? गोकुल में नंदराय जी ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त करके मथुरा पधारे कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए। वसुदेव जी से मिले। तात्पर्य क्या है इसका? गोकुल माने इंद्रियां और गोप माने मन। मन को इंद्रियों के भरोसे जब छोड़ देते हैं ना, तो अविद्या पूतना आ जाती है। मन इंद्रियां हैं, गोकुल है, लेकिन गोकुल में नंद नहीं है। वो मथुरा गए हैं। नंद माने आनंद। जब मन आनंदित होता है तो भगवान की सेवा भजन में आनंद आता है, और जब आनंद निकल जाता है, नंद चले जाते हैं गोकुल से, तो अविद्या पूतना का प्रवेश हो जाता है। इसलिए भगवती कहते हैं, कहत गोविंद सदा आनंद में रह दे। अहिंसा ममता विद्या चिंता को पैदा करती है, और संसार की चिंता से ही सारे दोष पैदा होते हैं। सारे दोषों की जननी कौन है? चिंता। चिंता संतान हंतारो। चिंता की बहुत संतान है। इन सब का नाश कैसे होता है? यत पादाम्बुज रेणवः, जो इनके चरण रज को मस्तक पर धारण करता है। चरण कमल की धूल जो माथे पर लाता है। भागवत में कहा है कि 6 कोस में गिरी पूतना। कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थ स्वीकार किया गया है। कोई कोई कथाकार तो ऐसा बढ़िया वर्णन करते हैं। एक जगह हम भागवत सुनने गए तो उन्होंने क्या सुनाया कि भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना का बृहदाकार शरीर हो गया, और जब पूतना गिरी तो कैसे गिरी? बड़ा बढ़िया वर्णन किया हमने। हाथ रस में हाथ गिरे, नागपुर में नाग गिरी, और कानपुर में पूतना के कान गिरे, बिहार में बार गिरे, पूरे भारत में पटक दिया। विश्राम के समय हम उनसे मिले। हमने कहा बहुत बढ़िया कथा सुनाई, मसालेदार चटपटी, इसमें इतना और जोड़ लीजिए तो और ज्यादा आनंद आएगा श्रोताओं को। तो मुझसे कहा क्या जोड़ दूं? यूं वर्णन करो कि पेरिस में पेट गिरा, कनाडा में कान गिरे। बोले अब की बार कथा सुनाऊंगा तो ऐसे ही वर्णन करूंगा। इस तरह से भागवत कथा सुनाना ये व्यास सुखदेव जी के हार्द का अपमान है। अनुगत्य होकर कथा कहना चाहिए। और सबसे बढ़िया है तो आचार्यों की टीकाओं को स्पर्श करते हुए कहना है। मनमाने ढंग से कथा कहना अपराध होता है। 6 कोस पे पूतना गिरी। आचार्य चरण सीधा सा समाधान करते हैं कि पूतना अहिंसा ममता अविद्या है, ये 6 के ऊपर गिरती है। वो 6 क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन। इनको जो ग्रस ले वो अविद्या पूतना है। पूतना का शरीर खंड खंड किया गया, और जब अग्नि संस्कार हुआ तो चंदन की सुगंध निकली। बालकृष्ण को तो गोपियां ले गई, मैया को सौंप दिए। यशोदा ने रक्षा स्तोत्र का उच्चारण करके भगवान के श्रीअंग की रक्षा की। जब पूतना का अग्नि संस्कार हुआ है तो शरीर में से चंदन की सुगंध निकल रही है। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरव। सुगंध व्याप्त हो गई चारों। श्री महाप्रभु जी सोधनी जी में आज्ञा करते हैं
कि भगवान ने अविद्या दोष पूतना को नष्ट किया, लेकिन उसकी गंध को शेष रखा, समूल नष्ट नहीं किया। पूतना अविद्या नष्टा गंध मात्रा अवशेषिता, गंध को शेष रखा है। क्यों? समूल अविद्या का नाश ज्ञान मार्ग में होता है, भक्ति मार्ग में थोड़ी सी अविद्या चाहिए। अहंता ममता का समूल नाश नहीं करते भगवान। कितनी अहंता ममता चाहिए? गंध मात्र। अहम माने मैं, मेरा अस्तित्व है, मैं कौन हूं? कृष्ण का दास। और मेरे कौन है? ये स्त्री पुत्र धन घर मेरे नहीं है, मेरे श्री कृष्ण है। इतनी अहंता ममता तो शेष चाहिए। अहंता और ममता का यह अलौकिक स्वरूप है। अलौकिक अहंता, अलौकिक ममता। मैं कृष्ण का दास हूं, यह अलौकिक अहंता है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, यह अलौकिक ममता है। और हमारे दो जो महामंत्र हैं, अष्टाक्षर और पंचाक्षर, उनका यही तो तात्पर्य। मैं कृष्ण के शरण हूं, कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो सेवा करते करते, सत्संग करते करते, भजन करते करते शनई शनई हमारी अविद्या का नाश होता जाता है। संसार से विरक्ति और भगवान में अनुरक्ति होने लग जाती है। क्षणिक पूतना की गोद में विराजे, स्तनपान के मिश समस्त शिशुओं के जो प्राण लेके आई, उनको खींच के भगवान ने हृदय में स्थान दिया और उसको माता गति दे दी। तो यशोदा मैया जो लाल लड़ावे, गैया इनको दूध पीवेंगे ठाकुर जी, इनको क्या देंगे? इनके तो वश में होना पड़ेगा। या तो धान्य पी स स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नु मातुरा। ये कथा सुन के महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की। एक ही श्लोक में परीक्षित ने 5 प्रश्न किए हैं और आगे की कथाएं इन 5 प्रश्नों का ही उत्तर है। यशण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च सूर्यश्च चिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत् पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे चे। यक्षणवतोपेत्यरतिर्वितृष्णा। पहला प्रश्न। अब ऐसी कथा सुनाइए भगवान में रति हो, दूसरी जगह रति ही ना हो, सबसे तृष्णा निकल जाए, जगत के पदार्थों में तृष्णा न रहे, सबसे वितृष्णा हो जाए, भगवान में तृष्णा हो जाए। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, सत्व जो मन है वो पवित्र हो जाए। सत्वं च सूद्यच्च चिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं। हरि में भक्ति हो जाए और भगवान के भक्तों में सख्य हो जाए, ऐसी कथा सुनाई। अब सुखदेव जी इसी क्रम से कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान में रति हो, दूसरी जगह रति न हो। यशोदा जी स्तनपान करा रही, भगवान ने मुखारविंद खोला
और यशोदा जी को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। अरे जिसने भगवान के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए उसकी रति भगवान को छोड़ दूसरी जगह हो सकती है? इसके बाद तृणावर्त उद्धार की कथा कही। तृणावर्त का चरित्र वितृष्णा संपादन करता है, जो भगवान को उड़ा के ले गया, शिला पे पटका, भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान में भक्ति बढ़े है, इसके लिए सुखदेव जी महाराज ने दामोदर बंधन लीला सुनाई, उखल बंधन लीला। ये कथा भक्ति बढ़ाती है कि जो परब्रह्म वेद उपनिषद शास्त्र कहीं नहीं बंधे वो भागवत में प्रेमी भक्तों के बंधन में बंध गए। हरि में भक्ति बढ़ाने के लिए दामोदर लीला कही, और भक्तों में सख्य हो जाए तत्पुरुषम च सख्ये, इसमें यमलार्जुन उद्धार का वर्णन। यद्यपि नारद जी का अपराध किया था नरकुंवर मणिग्रीव ने, और नारद जी ने श्राप दिया वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए, नग्न स्नान कर रहे थे, लज्जा नहीं की, लेकिन वृक्ष कहां के बनाए? नंद भवन में वृक्ष बने। यमुना तट पे वृक्ष नहीं बनाए, उद्धार में देर हो जाएगी, भगवान यमुना किनारे जाएंगे तब उद्धार होगा, बाल लीला में ही उद्धार हो जाए। तो ये कथा भक्तों में सख्य भाव जगाती है कि अपराध बना नारद जी का, तो भी कृपा करके वृक्ष की योनि प्रदान कर रहे हैं। श्राप में भी कृपा है। जिस व्रज में वृक्ष बनने के लिए उद्धव जैसे कामना करते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महं श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम, वो सौभाग्य नारद जी उनको दे रहे हैं जो दंड के अधिकारी हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सकट भंजन लीला, इसके द्वारा भगवान ने लौकिक आसक्ति को नष्ट किया। सकट के नीचे पौड़ाई दिए ठाकुर जी, मैया क्राम में लग गई, एक ठोकर दी, सकट को औंधा कर दिया। सकट के मिस भगवान ने लौकिक आसक्ति को नष्ट किया है। और जब ब्रजभक्तों की लौकिक आसक्ति का नाश हो गया, अब घर में मन नहीं लगे महाराज। जब तक मंगला में नंदलाला के दर्शन ही कर लेती हैं, उनको चैन नहीं पड़ता। इसलिए अष्टचा भगवती गाए हैं कि नित्य गोपियां नंद भवन में आती हैं, पल्ला झुलाती हैं, और कौन सी लीला गाती हैं? सकट भंजन लीला। कि अगर सकट भंजन नहीं किया होता तो हमारी तो लौकिक आसक्ति होती। श्याम सुंदर ने हमारे चित्त को खींच लिया। यह नित नेम यशोदा जी मेरे, यह नित नेम यशोदा जू मेरे, तिहारे लाल लड़ावन को, तिहारे ही लाल लड़ावन को। प्रात समय उठ पलना झुलाओ, रात समय उठ पलना झुलाओ। सकट भंजन जस गावन को, यह नित नेम यशोदा जू मेरे, तिहारो ही लाल लड़ावन को।
बाल कृष्ण लाल की। क्या नियम है गोपियों का? यह नित नेम यशोदा जी मेरे। क्या नियम है? प्रात समय उठ, सबसे पहले उठ के देहकृत स्नान किए और पहुंची नंदालय। नियम तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। वैष्णव कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में तो कोई नियम नहीं है, नियम तो मर्यादा मार्ग में होते हैं। अरे गोपियां तो गुरु हैं, कुछ तो नियम होना चाहिए। और सबका नियम कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्रात समय उठ, सुबह उठते ही क्या करते हो? कुछ तो करते होगे ना। क्या करते हो? उठते ही पहले दर्शन करते हो या सेवा में पहुंचते हो? कुछ नियम जरूर होगा। कोई बेचारे दंत धावन कर रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, ताकत ही नहीं आएगी शरीर में जब तक। चाय ने बड़ा परेशान किया आजकल, बड़ा झगड़ा है। और ऐसा व्यसन हो जाता है कि जब तक शरीर में जाए नहीं, स्फूर्ति नहीं आती। पुष्टि मार्गी भाव तो यह है कि सुबह उठते ही प्यास लगे, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी झारी जल रोकना चाहते हैं, इसलिए अनुभव करा रहे हैं। पहले हम ठाकुर जी को झारी जी पधरावे, कुछ पीने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब भगवान रोकना चाहते हैं कि ये मंगला में दूध धरे है। और हमको तो महाराज 25 वर्ष हो गए, चाय का स्वाद जाना ही नहीं कैसी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग चाय मत पीना। जिसको चाय से शक्ति मिलती हो, स्फूर्ति आती है, उसके लिए तो औषधि है वो। कुछ नियम होना चाहिए। सुबह उठते ही देहकृत करके मुझे इतना लाभ तो लेना है, ये तो मेरी सेवा है। गोपियों का नियम है। रोज पल्ला झुलाती हैं और गाती हैं, सकट भंजन जस गावन को। अगर सकट भंजन नहीं किया होता है तो हमारी लौकिक आसक्ति कैसे नष्ट होती। मुझे घटना याद है, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री प्रथमेश जी महाराज, जगन्नाथपुरी में सोम यज्ञ हुआ था। बहुत पुरानी घटना है, हम तो छोटे थे। तो ग्वालियर की 15 बहनें तैयार हो गईं कि हम जगन्नाथपुरी चलेंगे, सखड़ी भोग धरेंगे महाप्रभु जी को, सोम यज्ञ के दर्शन होंगे, बालक पधारेंगे, उनके दर्शन का लाभ मिलेगा। अब 15 महिलाएं और मैं अकेला बालक चले ग्वालियर से, और उनके माथे ठाकुर जी विराजते। ऐसी वैष्णव बाहर का खाएं पिए नहीं कहीं, लेकिन चाय पीने की तो आदत थी, क्या करें, तो एक स्वभाव है। अब गाड़ी बहुत लेट हो गई, जो सुबह 5 बजे पहुंचनी चाहिए थी पुरी में, 5 से 10 बज गए, दोपहर के 11 बज गए। अब तो हालत बिगड़ी, बस कोई के सिर पे ऐसे वस्त्र बंधा हुआ है, कोई माथा पकड़े बैठी है, क्योंकि व्यसन है ना, सिर दुख रहा है। अब आपस में काना फूसी कर रही हैं। एक बोली, चाय बिना तो नहीं रहा जा रहा है। वो ट्रेन में चलती है ना चाय बेचने वाले, एक बहन जी बोली, ये साफ सुथरा लग रहा है, अच्छा है। दूसरी बोली, चाय में क्या है, वो तो जल और दूध शक्कर है। तीसरी बोली, कभी पी नहीं है बाहर की, व्रत कर लेंगे जाके। अब नहीं रहा गया उनसे। जब 12 बज गए तो एक वो पीतल की केटली थी, बड़ी मजाई चमकदार। तो एक बहन जी बोली, अच्छे सवर्ण घर का लगता है, साफ सुथरा है, नहा धो के आया है, भैया चाय देना। कुल्हड़ में दी जाती थी, सबको दे दी उसने। अब चाय पी रही है और बोली, चाय बहुत बढ़िया है तुम्हारी, अदरक भी डाला है, इलायची भी डाली है। मैंने पूछा, भैया कितने रुपए? इतने पैसे हुए, दे दिए उसको। तब मैंने उससे कहा, तुम्हारे चाय की बड़ी सराहना कर रही है
और तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, ये वैष्णव है, कहीं बाहर का नहीं खाती पीती, आज पहली बार तुम्हारी बाहर की चाय पी है इन्होंने, तुम धन्य हो, आज तुम्हारी चाय इनने पी है। भैया बहुत बढ़िया बनाई है, बताओ आपका शुभ नाम क्या है? तो हंस के बोला, जी मुझे सलीम मोहम्मद कहते हैं। अब कुल्हड़ फेंके सबने खिड़की में से, कोई उल्टी करे कोई कुल्ला करे। मैंने कहा अब तो गई भीतर, अब कुछ नहीं हो सकता। आज से मैंने की प्रतिज्ञा लो, ऐसा व्यसन कि जिसके बिना हम रह ना सकें, ऐसी आदत क्यों डालें? अगर ऐसी आदत डालनी है तो ठाकुर जी की डालो कि हम भगवान के दर्शन के बिना, भगवान की सेवा बिना नहीं रह सकते। व्यसन हो तो श्याम सुंदर का। गोपियों से शिक्षा ले में नियम है उनका, नित्य नंदालय में जाती हैं किसी न किसी बहाने। लाल को मुख देखन हो आई, जा रही है दही बेचने, पहुंची नंदालय। मैया बोली तो काम धाम ना है। अरे मैया लाला को मुख देख के जाऊं ना तो मेरी बोनी जल्दी है जाए, दूने दाम मिल जाए। और जब घर पहुंची तो सास बोली बड़ी जल्दी आ गई दही बेच के, बधाई होए, दुगने दाम लेके आई हूं। तो मेरी सासू जी बोली तो भी बधाई होए, घर में गैया के बचिया भई है, मैया बाहर भी लाओ भीतर भी लाओ, यहां से दर्शन कर भी आई। कोई घर में काम कर रही है, मन है श्री कृष्ण में, कैसे जाऊं, किस बहाने से जाऊं। रई लेके दही बिलो रही थी और गोपी ने क्या किया, रई लेके गई, पिछवाड़े कुआं में फेंक आई और सासू जी से बोली रई तो है नहीं, मैं कैसे मंथन करूं। सासू बोली मैंने खूंटी पे टांगी है। नहीं है माता जी। अरे कल टांगी तो आप ढूंढ के बताओ। अब सासू जी रई ढूंढ रही है, रई हो तो मिले, वो कुआं में पड़ी है। मौका देख के बोली यशोदा जी से रई मांग लाऊं। सासू जी बोली बैठ के मत रही हो, जल्दी आई। अरे मैं गई और आई, और रई लेने के बहाने नंद भवन में गई है। यशोदा बालकृष्ण के श्रृंगार कर रही है। कैसी आई हो? मैया रई लेवे आई है। दही बिलोनी की रई लेके जा रही है। मार्ग में गोपियां मिली, कहां से आ रही हो? नंद भवन से आ रही हो। और आज मैंने ऐसे दर्शन किए हैं। रई का तो बहाना है, रसखान जी के शब्दों में वो गोपी सुना रही है, आज गई होती भोर ही हो, आज गई होती भोर ही हो, रस खान रही कहूँ नंद के भौन। रस खान रई कहूँ नंद के भौनई, मैं नंद के भवन में रई मांगने गई। बाको जिये जुग लाख करो, बाको जिये जुग, यशोमती को सुख जात कयो नहीं, यशोमती को सुख जात नयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठोने, डार हमेल निहारत आनन, डार बारत जो पुचकारत छोने ही, बारत जो पुचकारत जो। नियम बन गया। कोई रात्रि में दीपक जलाने के बहाने जा रही है, दीपक जला के चली, दर्शन नहीं मिले, फिर फूंक मारी, दीपक बुझा दिया और दोबारा चली आई। मैया बुझ बुझ जाए, भगवान बाकी आरती सहन नहीं कर सके। श्याम सुंदर पधारे, गोपी को दर्शन हो रहा है। बोलिए बाल कृष्ण।
गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी यादवों के पुरोहित हैं। वसुदेव जी ने उनको नामकरण संस्कार करने के लिए भेजा। ये उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया गया, कहीं कंस को समाचार न मिल जाए। गायों की खिरक में नामकरण संस्कार हुआ। रोहिणी नंदन का नाम रखा बलराम संकर्षण, और यशोदा नंदन के नाम कितने रखे हैं। अरे इनका तो अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण होता है। जितने अवतार लेते हैं, जितनी लीला करते हैं, उतने ही नाम प्रकट हो जाते हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान का प्रागट्य दोनों जगह हुआ है, बंदीगृह में भी और गोकुल में भी। ये रहस्य गर्गाचार्य जी नंदराय जी के सामने वर्णन कर रहे हैं। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मज वासुदेविति श्रीमान् विज्ञा संप्रचक्षते।